हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो दूसरा अध्याय है उसके अंदर 2.3 के बेसिक में हम बातें करेंगे। पहले हम प्रांत कैसे निकालते हैं किसी भी फलन का ये पढ़ेंगे। उसके बाद में एक क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई भी फलन दे रखा हो तो उसका परिसर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी दिया गया फलन है उसका प्रांत कैसे निकालते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हमको कोई फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर जी एक्स अपॉन एच एक्स प्रकार का। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो हर होता है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। हर के अंदर एक फलन है एच एक्स, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हर जीरो हो जाए यहाँ पे तो किसी संख्या में जीरो का भाग लगेगा, और किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग लग जाता है तो वो संख्या परिभाषित ही नहीं होती है। किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो ये अनिर्धारीय रूप बन जाता है जो कि परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसी के ऊपर आधारित एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि कोई फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस के 9 अपोन में 2x प्लस के 11 है। तो प्रांत ज्ञात करो जहाँ फलन एफ रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। तो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा कि हर में कोई भी जो व्यंजक होता है, कोई भी फलन होता है, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये परिभाषित ही नहीं होगा। तो जो हर में लिख रखा है 2x प्लस के 11, इसको नॉट इक्वल टू जीरो कर लो। अब 11 को उधर ले जाओ तो 2x बराबर नॉट इक्वल, 2x बराबर नहीं है -11 के, तो x बराबर नहीं है -11/2 के। तो प्रांत क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रांत जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे हम x की जगह ले सकते हैं, बस एक नंबर नहीं ले सकते, उसको निकाल दो -11/2 को। तो ये हो जाएगा अपना क्या, प्रांत। दोस्तों, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप एक संख्या रेखा खींचिएगा। मेथड 2 क्या है, संख्या रेखा खींचो तो संख्या रेखा -अनंत से +अनंत तक चलती है। माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं, जीरो पॉइंट में सब कुछ आता है इसके ऊपर। इसके ऊपर एक बिंदु लेते हैं -11/2। ठीक है ना। अब इस बिंदु को तो हम प्रांत में शामिल करते नहीं है, तो यहाँ पे तो खाली बुलबुला बना देंगे। इसके अलावा इस रेखा पे जितने भी नंबर हैं वो सारे हम काम में लेने वाले हैं। तो प्रांत क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस के अनंत से लेकर के -11/2 को छोड़ करके जितने भी नंबर है वो सारे ले लिए हमने। दोस्तों, खुला अंतराल का मतलब ये होता है कि जो किनारे पे नंबर लिखा है हमने -11/2, ये इसके अंदर शामिल नहीं होगा, इसके अलावा सारे नंबर शामिल होंगे। यूनियन -11/2। अब ये -11/2 इसमें शामिल नहीं होगा, इससे आगे वाले सारे नंबर शामिल होंगे। इनफाइनाइट तो होता ही कुछ नहीं है। तो ये खुला अंतराल, बंद अंतराल क्या होता है, इसके बारे में हमने समुच्चय वाले अध्याय में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रांत। और बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिएगा, हमें प्रश्न दे रखा है कि एफ एक्स बराबर 7x, एफ एक्स बराबर x अपॉन 7x-2 कोई फलन दे रखा है और f आर से आर में परिभाषित है, तो प्रांत ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो हर में नंबर होता है, हर में फलन होता है, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। तो ये 2 उधर ले जाएंगे तो 7x 2 के बराबर नहीं होगा, और 7 को भाग में ले जाएंगे तो x 2/7 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से प्रांत क्या आ जाएगा,
पूरे के पूरे रियल नंबर से हम x कहाँ से ले सकते हैं, सारे रियल नंबर ले सकते हैं, बस एक नंबर नहीं ले सकते 2/7, तो उसको माइनस कर दो। तो ये हो गया क्या, प्रांत। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक संख्या रेखा बनाओ, इसके ऊपर माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं, बीच में कहीं पे नंबर ले ले 2/7। इसको तो प्रांत में शामिल करना नहीं है, तो खाली बुलबुला बना दे। इसके ऊपर और कुछ बच गया, वो सारे नंबर प्रांत में आएंगे, ठीक है। तो प्रांत क्या हो जाएगा, माइनस के इनफाइनाइट से 2/7। 2/7 पे खुला अंतराल है, और खुले अंतराल की खासियत ये होती है कि किनारे वाले नंबर उसमें शामिल नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ शामिल होता है। तो इसमें 2/7 शामिल नहीं है, इसके अलावा सब कुछ शामिल है। यूनियन 2/7 से इनफाइनाइट तक, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इसका क्या, प्रांत। अब देखिए प्रश्न दे रखा है कि फलन f(x) बराबर x/(x²) माइनस के 36 है, तो प्रांत ज्ञात कीजिए, और ये फलन R से R में परिभाषित है। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि हर में जो भी संख्या लिखी होती है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि a² - b² बराबर a+ का b और a- का b होता है। तो इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, x² - के 6 का होल स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के, तो a² - b² हो गया। तो x+ के 6 और x- के 6 0 के बराबर नहीं है, तो x+ के 6 0 के बराबर नहीं है, तथा x- के 6 भी 0 के बराबर नहीं है। यहाँ से x बराबर नहीं है -6 के, और x बराबर नहीं है 6 के, और दोनों को मिला दे तो x बराबर नहीं है किसके, -6, 6 के। तो प्रांत क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पूरा का पूरा रियल नंबर था R से R में, तो इसके अंदर सारे के सारे x होते हैं, इसमें से 2 नंबर नहीं लेंगे हम, -6 और 6, बाकी सब नंबर ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका प्रांत हो गया। अब देखिए उदाहरण क्या दे रखा है कि एक फलन दे रखा है f(x) बराबर √x। इसका प्रांत ज्ञात करो यदि फलन वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। दोस्तों आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ पे रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक मान नहीं आ सकता, क्योंकि अगर रूट के अंदर ऋणात्मक मान आ गया x की जगह, तो ये संख्या काल्पनिक संख्या हो जाएगी, और काल्पनिक संख्या के बारे में हमें पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो x का मान क्या होना चाहिए, यहाँ से x का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। जब x का मान 0 होता है तो √0 का मान 0 ही होता है, और x का मान 0 से बड़ा आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो उसका वर्गमूल निकल जाता है, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तो पॉइंटों में हमें कुछ ना कुछ मान मिल जाता है, लेकिन कभी भी इसका मान 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर 0 से बड़े नंबर हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 0 ये बंद अंतराल है। बंद अंतराल की खासियत ये होती है कि इसके साथ जो नंबर लिखा होता है वो भी इसमें शामिल होता है, जबकि खुले अंतराल में जब खुला अंतराल होता है ऐसे, और उसके साथ जो नंबर लिखा होता है वो उसमें शामिल नहीं होता है, उसके अलावा ही शामिल होता है, ठीक है। तो 0 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी प्रांत में आ जाएंगी। अब दोस्तों आपको अगर मैं रफ के तौर पे याद दिलाना चाहूँ तो आप क्लास 10th के अंदर श्रीधराचार्य सूत्र आपने पढ़ा था, -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ पे आपने 3 कंडीशन देखी थी कि b² - 4ac 0 से बड़ा होता है, तो इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न थे। अगर b² - 4ac 0 के बराबर था तो मूल वास्तविक और दोनों ही मूल समान थे, और अगर b² - 4ac
का मान 0 से छोटा कोई ऋणात्मक संख्या लेते थे तो मूल क्या आते थे? काल्पनिक, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो b² - 4ac की जगह यहाँ पे अगर हम 0 से छोटे ऋणात्मक मान रखते हैं तो मूल कैसे मिलते हैं? काल्पनिक। तो इसीलिए तो यहाँ पे हमने x का मान 0 से छोटा नहीं लिया, 0 ले सकते हैं और उससे बड़ा ले सकते हैं। तो प्रांत क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के अनंत तक। अब आगे देखिए, देखो फलन दे रखा है f(x) बराबर वर्गमूल में x माइनस के 5। तो प्रांत ज्ञात कीजिए और f R से R में परिभाषित है। दोस्तों हम जानते हैं कि इस वर्गमूल के अंदर कोई भी नंबर ऋणात्मक नहीं आ सकता, या तो वो 0 आ सकता है या फिर 0 से बड़ा आ सकता है। तो ये या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। इसको हम अगर 0 के बराबर करें तो x बराबर हमको क्या मिलता है दोस्तों? 5 मिलता है। इस 5 को संख्या रेखा के ऊपर लिखते हैं। ये संख्या रेखा है जिसके ऊपर माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं और यहाँ कोई नंबर 5 है। अब देखिए दोस्तों, 5 से बड़ा अगर हम कोई नंबर लेते हैं x की जगह तो 6 - 5 1 आता है, धनात्मक आता है, तो इधर धनात्मक आता है। 5 से छोटा कोई नंबर ले, 4 ले, यहाँ पे 4 रखो, 4 - के 5 -1, तो ऋणात्मक आ गया। तो इधर वाले भाग क्या आएगा? ऋणात्मक। अब हमें ध्यान यहाँ इस चिन्ह पे देना होता है कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता है तो हमें प्लस वाला भाग लेना होता है, लेस देन होता है तो माइनस वाला भाग लेना होता है। हमारे यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन है, तो हम प्लस वाला भाग लेंगे हमारी प्रांत के अंदर। ठीक है, तो प्रांत क्या आ जाएगा यहाँ से? 5 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, तो ये है इसका प्रांत। अब देखो फलन दे रखा है वर्गमूल में x प्लस के 5 और इसका प्रांत पूछा है और फलन R से R में परिभाषित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्गमूल में जो भी नंबर होता है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऋणात्मक होते ही तो मान ही काल्पनिक हो जाता है। ब्रैकेट में हमारे पास में क्या है? x प्लस के 5। अब इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं और x बराबर क्या हो जाएगा? -5। इसको संख्या रेखा के ऊपर रख देते हैं। इसमें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं और -5 यहाँ पे कोई नंबर रख देते हैं। अब -5 से बड़ा कोई नंबर ले, -4 -3 -2 -1 0, ये सारे बड़े हैं तो हम 0 ले लेते हैं x की जगह। तो 0 ले लेते तो हमें क्या मिलता है? 5। धनात्मक ही है तो ये भाग क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। -5 से छोटा कोई नंबर ले, -6, यहाँ पे -6 ले तो -6 प्लस के 5 -1 आया तो ऋणात्मक आया। ये भाग क्या है? नेगेटिव। अब अपना इनइक्वलिटी का साइन क्या है? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, तो हम प्लस वाला ही लेंगे। ठीक है, तो प्रांत क्या हो जाएगा दोस्तों अपना? -5 से लेकर के अनंत तक। अब आगे देखिए फलन हमको दे रखा है f(x) बराबर वर्गमूल में 5 - x। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ऊपर वाले सेम है, सेम नहीं है। ये x - 5 है, ये x + 5 है, ये 5 - x है। और प्रांत ज्ञात करो फलन R से R में परिभाषित है। तो वर्गमूल में कोई भी नंबर संख्या हमेशा या तो 0 के बराबर आ सकती है या फिर 0 से बड़ा आ सकता है। तो 5 - x को 0 के बराबर करते हैं, ये x उधर जाएगा तो 5 बराबर x बराबर क्या आया? 5। संख्या रेखा के ऊपर लिख लो इसको। अनंत से लेकर के अनंत तक संख्याएं होती है, ये 5 है। अब 5 से बड़ा कोई नंबर ले, 6। जब हम 6 यहाँ पे लेते हैं तो अनंत से अनंत तक आ गया, 5 इस संख्या रेखा के ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब 5 से बड़ा कोई नंबर ले, 6 यहाँ पे रखो तो 5 - के 6 माइनस का 1 आया तो नेगेटिव संख्या आ गई। 5 से छोटा कोई नंबर ले, 4 ले यहाँ पे तो 1 बचेगा, पॉजिटिव संख्या आ जाएगी इधर। और हमारा निशान क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है प्लस वाला भाग लेना होता है।
तो प्रांत क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से माइनस के अनंत से लेकर के 5 तक। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे रखा है कि एफ एक्स बराबर वर्गमूल में 2x माइनस के 3 है, तो प्रांत ज्ञात करो। फलन आर टू आर परिभाषित है, रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। तो दोस्तों कैसे करते हैं कि जो वर्गमूल में होता है वो या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। इसको जीरो के बराबर कर लेते हैं तो 2x बराबर 3 आता है और x बराबर 3/2 आता है। अब संख्या रेखा बना लेते हैं। माइनस अनंत से लेकर के अनंत तक इस पर संख्याएं होती हैं। यहाँ पे कोई नंबर होता है 3/2। अब देखिए 3/2 का मतलब क्या होता है, इसमें भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंजे 1.5 होता है। तो 3/2 से बड़ा नंबर कोई ले आप, 1.5 से बड़ा नंबर 2 ले लेते हैं। अब 2 लेके देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 कैसा आया, 4 - 3 1 आया, प्लस आया ना, तो ये इधर वाला भाग पॉजिटिव हो जाएगा। 3/2 से छोटा कोई भी नंबर लेके देखो 1, क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो एक छोटा नंबर लेके देख लेते हैं। 2 × 1 1 - 3, 2 × 1 2 - 3, तो माइनस का 1 बचा, तो इधर वाला पूरा भाग क्या हो गया, नेगेटिव। अब अपनी इनइक्वलिटी का साइन क्या है, असमीका का साइन ग्रेटर देन है, तो हमें प्लस वाला भाग लेना है। तो प्रांत क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 3/2 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, देखो उदाहरण हमको दे रखा है कि एफ एक्स बराबर वर्गमूल में 2x प्लस के 3, तो प्रांत ज्ञात करो। फलन आर से आर में परिभाषित है, तो वर्गमूल में क्या आ सकता है, 2x प्लस 3 या तो जीरो के बराबर आ सकता है या जीरो से बड़ा आ सकता है। तो इसको जीरो के बराबर ले लेते हैं। तो 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। अब संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा यानी कि वास्तविक संख्या रेखा जिसके ऊपर माइनस के अनंत से लेकर के अनंत तक नंबर होते हैं। यहाँ पे कोई नंबर होगा 3/2। अब 3/2 का मतलब क्या होता है, माइनस के 1.5। माइनस के 1.5 से बड़ा कोई नंबर ले, जीरो। अगर मैं जीरो लेता हूँ यहाँ पे 2 × 0 0 + 3 पॉजिटिव नंबर आया, तो ये भाग तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माइनस के 1.5 से छोटा कोई नंबर ले, माइनस के 2 ले लेता हूँ। माइनस के 2 लेते हैं तो -4 + के 3 -1 नेगेटिव नंबर आया, तो इधर वाला पूरा भाग क्या होता है, नेगेटिव। अब हमारा निशान क्या है, ग्रेटर देन 0 का, तो हम प्लस वाला भाग लेंगे। तो प्रांत क्या हो जाएगा, -3/2 से लेकर के अनंत तक। हमको फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर वर्गमूल में x² - के 25। तो प्रांत ज्ञात करो। फलन आर से आर में दे रखा है, तो हम जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर या तो जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ी संख्याएं आ सकती हैं। ऋणात्मक तो आ ही नहीं सकता वर्गमूल के अंदर। अब इसको हम जीरो के बराबर कर लेते हैं एक बार। दोस्तों हम जानते हैं कि a² - के b² बराबर a + b और a - के b होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 5² बराबर 0। तो x + के 5 और x - के 5 बराबर 0। जब x + के 5 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आता है -5, और जब x - के 5 बराबर, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं, तो x बराबर क्या आता है, 5। तो x के हमारे पास में दो मान आए, -5 और 5। ठीक है, इन दोनों को संख्या रेखा के ऊपर लिख लेते हैं। संख्या रेखा पर माइनस अनंत से लेकर के अनंत तक नंबर होते हैं। यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 5 है। अब दोस्तों 5 से बड़ा कोई नंबर ले, 6 ले, यहाँ पे 6 और 5 कितना, 11 प्लस का ही है। 6 - 5 कितना, 1, 11 × 1 11 प्लस का ही है ना, हाँ। तो ये भाग क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब -5 और 5 के बीच कोई नंबर ले, 0 ले लेता हूँ। तो 0 लेता तो यहाँ पे 5, यहाँ पे -5। 5 और -5 गुणा होंगे तो -25 आएगा।
तो ये भाग क्या है, नेगेटिव। -5 से छोटा कोई नंबर ले, -6, -6 ले, तो -6 प्लस के 5 -1 गुणा -6 और -5 -11, -1 और -11 गुणा होगा तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो ये भाग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हमारी इनइक्वलिटी का साइन क्या है, वर्गमूल में हम ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला भाग हमारा काम में लेना है। तो प्रांत क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, क्योंकि जब ये साइन ग्रेटर देन का होता है तब हम प्लस वाला निशान लेते हैं, और ये साइन लेस देन का होता है तब माइनस वाला। हमारे यहाँ ग्रेटर देन का निशान है तो हम प्लस वाला निशान लेंगे। तो प्रांत क्या हो जाएगा, माइनस के इनफाइनाइट से -5 यूनियन 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे x के बराबर -5 है और 5 भी है, ये बराबर में है, तो इनको भी शामिल करना पड़ेगा, तो ये बंद अंतराल लिखना पड़ेगा हमको, ये भी इस अंतराल के अंदर, प्रांत के अंदर शामिल है। ठीक है, अब देखिए हमें एक फलन दे रखा है कि f(x) बराबर 2x प्लस के 3 भाग x माइनस के 6, तो इसका प्रांत ज्ञात करो, और फलन है वो r से r में परिभाषित है। तो दोस्तों जब अंश बटा हर होता है तो हम जानते हैं कि हर वाली संख्या को कभी भी 0 के बराबर नहीं करते, तो x बराबर नहीं होगा किसके, 6 के। तो प्रांत क्या हो जाएगा, r से r में परिभाषित है, तो r में से सारे के सारे नंबर लेंगे, बस एक नंबर नहीं लेंगे, वो क्या है, 6। तो ये इसका क्या हो गया, प्रांत हो गया। अब देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है f(x) बराबर वर्गमूल में x² प्लस 5x प्लस के 6, तो हमसे पूछता है कि प्रांत बताओ, और फलन दे रखा है r से r में परिभाषित। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, ये जो इसके अंदर दे रखा है इसके गुणनखंड करते हैं। तो f(x) बराबर इधर कर लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि ये जो वर्गमूल के अंदर होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस के 6 ये दे रखा है। अब वर्गमूल के अंदर जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही लिख सकते हैं। यदि हम इसको 0 के बराबर कर लें, 5x प्लस के 6 बराबर 0, तो इसके गुणनखंड करो। दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे योग क्या है, x का गुणांक 5 और गुणा क्या है, गुणा ये 6 और x² का गुणांक 6 है। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करो, दो गुणनखंड करो कि उनको जोड़ने पे तो 5 आ जाए और गुणा करने पे 6 आ जाए। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसके टुकड़े कर लो, x² प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस के 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस के 2 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से x प्लस के 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 3 बराबर 0। तो x प्लस के 2 बराबर 0 तथा अलग अलग 0 कर दो, x प्लस के 3 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 2 तथा x बराबर माइनस के 3। तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ से माइनस के 2 और माइनस के 3, ये दो नंबर आ गए। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम संख्या रेखा के ऊपर लिख लेते हैं। संख्या रेखा के ऊपर माइनस के अनंत से लेकर के अनंत तक नंबर होते हैं। ये माइनस का 3 और माइनस का 2 रख दिया हमने। अब देखो दोस्तों, अब इसको संख्या रेखा के ऊपर रख देते हैं और माइनस के 2 से बड़ा कोई मान ले, 0 ले, तो 0 यहाँ पे रखो इसके अंदर, तो 2 यहाँ पे 0 रखो, 3 3 दूनी 6 प्लस का आया ना, तो ये भाग क्या है, पॉजिटिव। माइनस के 2 और माइनस के 3 के बीच में कोई भी नंबर ले आप, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है,
इनके बीच में आप कोई भी नंबर ले, तो 2.5 ले सकता हूँ क्या? यहाँ पे कोई भी नंबर लेके देख सकते हो आप, 2.5। और 2.5 का मतलब क्या होता है? 25/10 की पॉइंट हटा दिया हमने, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5/2। तो 5/2 लेके देखो कहाँ पे, यहाँ पे। तो 5/2 ये यहाँ पे माइनस का नंबर है, ठीक है। तो माइनस के 5/2 लेके देखो x की जगह, माइनस के 5/2 प्लस के 2 कितना होगा? एलसीएम ले 2, माइनस के 5 प्लस के 4, ठीक है। और साथ में ये भी तो लेना है x प्लस के 3, x की जगह माइनस के 5/2 प्लस के 3, इसका भी एलसीएम ले, माइनस के 5 प्लस के 6/2। अब इसको हल करो, माइनस के 1/2 और इसको हल करो 1/2। तो माइनस प्लस गुणा होके क्या आएगा? माइनस के 1/2 इंटू 2 4, माइनस का आ गया। तो जब माइनस का आ गया तो ये बीच वाला भाग क्या हो गया? नेगेटिव। -3 से छोटा कोई नंबर ले, माइनस के 4, यहाँ पे -4 रखेंगे तो -4 प्लस के 2 -2, -4 प्लस 3 -1, -2 और -1 3 गुणा होंगे, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाता है। तो ये भाग क्या हो गया? पॉजिटिव। हमारे पास में क्या है? ग्रेटर देन 0, तो हम प्लस वाले भाग लेंगे। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रांत क्या हो जाएगा? माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के -3 तक, यूनियन -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने प्रांत कैसे निकालते हैं इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल किए, और प्रांत से संबंधित 2.3 के प्रश्न हैं वो आगे की क्लास में हम करेंगे, और परिसर कैसे निकालते हैं वो भी बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।